हाँ देखिए, यूनिट 15 में प्रश्नावली है आपकी 15.3, जिसमें हम समतली आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर समतली आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल में तो आपका प्रश्न नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में दिया है कि 14 सेमी भुजा के वर्ग, 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतवृत्त की परिधि। देखिए यहां से 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है, ये एक वर्ग है ये, जिसकी भुजा दे रखी 14 सेमी। ठीक, ये वर्ग बना दिया, 14 सेमी इसकी भुजा हो गई, इसकी ये माप हो गई 14 सेमी। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। ये तो ये जब सभी भुजाएं समान हैं, तो अब कह रहा है कि इसके अंदर में बने अंतवृत्त, इसके अंदर यदि हम वृत्त बनाते हैं तो ये इसके अंदर एक वृत्त बनता है, ठीक है। और हमें इस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। चलिए, इस वृत्त की यदि हमको परिधि निकालनी है तो यहां पर हमारे पास दिया है वर्ग की भुजा बराबर 14 सेमी, ठीक है। जब ये वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तो यहां से हमारी जो त्रिज्या आ जाएगी, ये व्यास, जब ये भुजा यहां से आ जाएगी तो ये भी 14 सेमी होगी। अतः अंतः वृत्त का व्यास, ठीक है, अंतः वृत्त का व्यास क्या आ जाएगा 14 सेमी। इसकी वर्ग की भुजा और इस वृत्त का व्यास क्या होगा, समान होगा, ठीक है। जब व्यास इतना हो गया तो फिर यहां से आर कितनी आ जाएगी, 14/2 बराबर 7 सेमी। इस वृत्त की हमारा जो व्यास है वो 7 सेमी, व्यास 14 सेमी है, तो हमारी इसकी त्रिज्या आ गई कितनी, 7 सेमी। अच्छा, तो अब इसने पूछा कि वृत्त की परिधि, तो यहां से लगा दीजिए अंतः वृत्त की, ठीक है, अंतः वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र वही है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7, 7 से 7 काटो, 22 दूनी 44 सेमी। इस वृत्त की परिधि कितनी होगी, 44 सेमी आ जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या, प्रश्न नंबर दूसरा लेते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरे में कह रहा है एक वृत्त की परिधि, यहां पर दिया है क्या, कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, अंतर के लिए माइनस चिन्ह, कितना है 74 है। यहां पर दे रहा है एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का जो अंतर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 74 सेमी है, ठीक है, 74 सेमी है। तो इसने पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के हमको क्या चाहिए, आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो देखिए यहां से त्रिज्या कैसे निकालेंगे, परिधि का सूत्र होता है 2πr माइनस त्रिज्या का आर बराबर 74। यहां से देखो आर कॉमन आ गया, यहां से हमने आर कॉमन निकाली तो बच गया 2π माइनस 1 बराबर 74 आर। यहां रखें 2 इंटू 22/7 माइनस 1 बराबर 74 आर, 22 दूनी 44/7 माइनस 1 बराबर 74 आर, ठीक है। यहां से 44 में से 7 घटा दीजिए 37, आर बराबर 37/7 बराबर 74। तो आर का मान आ जाएगा 74 इंटू, ये नीचे से ऊपर जाएगा 7/37 और 37 दूनी 74, तो आर का मान 14 सेमी आ गया। जब हमारे पास आर 14 सेमी आ गया है तो इसने पूछा क्या, हमसे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई की जगह पर रखो 22/7 इंटू आर की जगह पर रख दो कितना 14 का वर्ग, 22/7 इंटू 14 इंटू 14
ये कि 2 बार कट गया, 22 दूनी 44 इंटू 14, 14 चौक 56, 5 56 और 5 61, इतने सेमी स्क्वायर। ये इस वृत्त का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। हाँ देखिए प्रश्न नंबर तीसरे को मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं पहले। प्रश्न नंबर तीसरा है, ये है कि यहां पर आपको एक आकृति दे रखी है। प्रश्न नंबर 3 में एक वृत्त जिसका ये केंद्र, यहां से ये दोनों त्रिज्या हैं और ये एक जीवा डाल रखी है। ठीक है, ये जीवा ओ ए बी। ठीक है, ये 3 सेमी दिए, 3 सेमी, और ये कोण दिया है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, और इस छायांकित भाग को उसने पूछा है। तो जरा ध्यान से देखें, आपको क्या करना है। यहां पर कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, अर्थात हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया। अच्छा, ओ ए क्या वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ओ ए बराबर है 3 सेमी, अर्थात आर बराबर आपका 3 सेमी हो गया। क्लियर, आर 3 सेमी, थीटा इतना हो गया। अब इसको क्या, छायांकित भाग को क्या कहेंगे हम, इस छायांकित भाग को कहेंगे हम वृत्तखंड। क्या कहेंगे इसको, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे यहां से। ठीक है, यहां से वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा वटे 360 माइनस 1/2 आर वर्ग साइन थीटा। यहां से आप आर का मान 3 रख देंगे, थीटा का मान 90 डिग्री रख देंगे, आगे आपका हो जाएगा सवाल। ठीक है, इसको करके आप देख सकते हो। अगला प्रश्न लेता हूं मैं। हाँ, आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप, आपको दिया है प्रश्न नंबर 4 में कि वृत्त का परिमाप एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है ये वर्ग का परिमाप, एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का यदि हमें अनुपात निकालना, तो इसके लिए, वृत्त के लिए तो आर चाहिए हमें, और इसके लिए हमें भुजा चाहिए। चलिए यहां से मैं लिखता हूं, वृत्त का परिमाप कहें या परिधि कहें एक ही बात है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 2 पाई आर, और वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, 4 इंटू भुजा। अच्छा, यदि आप यहां से आर का मान निकालना चाहते हो, तो आर बराबर हो जाएगा 4 इंटू भुजा बटे में 2 पाई, 2 से इसको काट दो। ठीक है, तो आर का मान हो जाएगा 2 इंटू भुजा बटे में कितना, पाई। यहां से आर का मान इतना आ गया। अच्छा, यदि भुजा निकालना चाहते हो तो 4 का, या आप ऐसे भी कर सकते हो, यदि भुजा का मान निकालना है तो 4 का इधर भाग दे दो, यहां से भुजा बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बटे 4। तो यहां से भुजा का मान आ जाएगा कितना, 2 से काट दो, पाई आर अपॉन 2। चाहे तो आप आर निकाल लेना, चाहे भुजा निकाल लेना, एक चीज निकालनी है आपको। अब आप इसके क्षेत्रफल के सूत्र में लगा देते हैं। हमें सबसे पहले क्या दिया, वृत्त का क्षेत्रफल, तो मैंने यहां पर लिखा वृत्त का क्षेत्रफल, फिर किसका है, वर्ग का क्षेत्रफल, मैंने लिख दिया वर्ग का क्षेत्रफल, फिर इनका अनुपात पूछा है तो अनुपात लगा दिया बराबर। अब देखो, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, या तो यहां से आप भुजा का मान रख दो, या फिर आप इस आर का मान रख दो, किसी एक चीज को, या तो इसको रखो भुजा की जगह ऐसे रखो, तो ये पाई आर में, ये भी पाई आर में आ जाएगा। मैं यहां से इसका भुजा का मान ले लेता हूं, ये पाई आर वर्ग अनुपात, और भुजा की जगह मैंने लिख दिया पाई आर बटे 2 का होल वर्ग। ये हो गया पाई आर स्क्वायर अनुपात, इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे में 4। आर स्क्वायर से सरल कर दो, आर स्क्वायर खत्म करो। ठीक है, यहां से पाई से हम पाई काट देंगे, पाई से इसकी घात कम हो जाएगी, तो यहां अभी मैंने लिखा पाई अनुपात
पाई स्क्वायर अपॉन 4। पाई से हमारी ये घात कम हो गई, तो यहाँ 1 पाई अपॉन 4। ठीक है, अभी इसका बजगुणा कर देते हैं यहां से, तो पहले इसका कर दीजिए 4 पाई। अब पाई का मान रख दीजिए यहां से हो जाएगा 4 पाई की जगह पर 22/7। फिर यहां से बजगुणा कर दो, 7 से 7 चौक 28/22। तो यहां से 2 से काटो 14/11। अतः वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 14/11। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ देखिए, इसका प्रश्न नंबर जो 5 है आपका, इस 5 में प्रश्न को हम एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के अनुसार निकाल सकते हैं। ठीक है, 8 के अनुसार 5वां जो आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसे हम 15.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के अनुसार हम इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं लेता हूं आपका प्रश्न नंबर 6वां। आइए 6वें प्रश्न में आते हैं हम। यहां से आपका 6वां प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त, 8 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है ये। ठीक है, कितना? 8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है। वृत्त के अंतर्गत खींचे जाने वाले इस वृत्त के अंदर हमें एक क्या खींचना है? वर्ग। ये ठीक है, वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। इस वर्ग का क्षेत्रफल, अब सोचो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? तो यदि मैं यहां से इसको डाल भी दूं, ये विकर्ण डाल दूं, अच्छा ये इसका क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास, क्योंकि अर्धवृत्त में ही परिधि पर कोण बनता है 90 डिग्री का। ये कोण 90 डिग्री है, वर्ग का हमने इसमें वर्ग बनाया, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब ये इस वृत्त का क्या है? व्यास कहलाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त में ही परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अच्छा, तो इसकी त्रिज्या, जब ये व्यास पूरा है तो ये त्रिज्या 8 सेमी वृत्त की त्रिज्या है, तो इस वर्ग का विकर्ण हमारा 16 सेमी हो जाएगा। यहां से हमारे पास दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर है 8 सेमी। ठीक है, जब वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी है, ठीक है, इसीलिए तो यहां से वृत्त का व्यास बराबर होगा वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कह सकते हैं इसे, और इसी को हम इस वृत्त का व्यास भी कह सकते हैं। तो चलिए वृत्त के व्यास की जगह लिख दें 2 × r बराबर वर्ग का विकर्ण है। यहां से वर्ग का विकर्ण, इसकी जगह 8 लिख दिया, 2 × 8 बराबर वर्ग का विकर्ण, 8 दूनी कितना हो गया? 16। ठीक है, बराबर वर्ग का, और वर्ग के विकर्ण की जगह मैं सूत्र लगा देता हूं। वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √2। ये वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √2। यदि हम भुजा का मान निकाला है तो √2 का इधर क्या करेंगे? भाग। तो यहां से हमारी भुजा बराबर हो जाएगी 16/√2। अच्छा, इस वर्ग की भुजा आ चुकी है हमारे पास। जब इस वर्ग की भुजा आ चुकी है तो वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, चारों। ठीक है, जब वर्ग की भुजा आ गई है, पूछा इसने हमसे क्षेत्रफल है, अतः हम निकाल सकते हैं। अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो यहां से भुजा 16/√2 का होल स्क्वायर करो। 16 का वर्ग होता है 256, √2 का वर्ग करोगे तो 2 काट दीजिए 128 सेमी स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर आपका, प्रश्न नंबर 7वें में कह रहा है कि दी गई एक आकृति, आपको एक आकृति दे रहा है, दी गई आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये देखो मैंने आकृति बनाई, ये एक चतुर्थांश बनाया मैंने, ये, और ये चतुर्थांश बन गया साहब आपका। ठीक है,
और इस चतुर्थांश का कोण 90 डिग्री होता है ये, और यहां से ये जो त्रिज्या है वो 14 सेमी, ठीक है। यहां से हमारी इधर ये भी 14 सेमी है। ये ए, इसने कहा है ए बी, यहां एम डाल दिया है, ठीक है, एम और सी, ये एक चतुर्थांश है। अच्छा, बीसी इसका एक व्यास, इस बीसी को यहां से व्यास माना गया है, इस बीसी को, और इस बीसी को व्यास मान करके एक और अर्धवृत्त बनाया गया यहां से, ये अर्धवृत्त बनाया गया है। बीसी को व्यास मान करके अर्धवृत्त खींचा गया है, और फिर इस यहां से इस भाग को छायांकित कर रखा है। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां से हमारे पास क्या दिया है प्रश्न नंबर 7 में, कि चतुर्थांश ए बी एम सी की त्रिज्या आर बराबर 14 सेमी, ठीक है। अच्छा, इसकी त्रिज्या 14 सेमी है, जरा ध्यान से देखें, ये एक वर्ग का आधा भाग भी है, ठीक है। यदि हम इस बीसी को निकालें तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये बीसी किसका काम कर रहा है, कर्ण का। यदि हम बीसी का मान निकालते हैं तो ये वर्ग का भी आधा भाग है, ठीक है। जैसे आपने वर्ग बनाया ये, और इस वर्ग में यदि हम विकर्ण डाल दें, ठीक है, तो ये भुजाएं बराबर होंगी। और यदि हम इस विकर्ण को निकाल दें तो अभी मैंने सूत्र क्या लिखा था वर्ग के विकर्ण का, कि भुजा √2। तो यहां से हम इस बीसी का मान निकाल सकते हैं, अर्ध वृत्त का व्यास बीसी बराबर होगा क्या, भुजा AC √2 कर दूं मैं, AC मान लो चाहे ए भी मान लो, AC √2, AC का मान 14 √2। तो यहां से BC का मान 14 √2 हो गया व्यास। तो फिर R यहां से हमारी आ जाएगी। अब R हमने यहां पे भी लिख रखा है, इसीलिए हम इसको R1 बराबर आधा कर दीजिए 14 √2/2। तो R1 का मान आ जाएगा 7 √2। अर्थात ये किसकी है, ये अर्ध वृत्त की त्रिज्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अर्धवृत्त की त्रिज्या R1 हो गई और चतुर्थांश की त्रिज्या ये हो गई। अब चलिए देखो, ये पूरा अर्धवृत्त है यहां से ये, और इस भाग को कहेंगे हम वृत्तखंड। वृत्तखंड क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया था वृत्तखंड क्या है, कि एक जीवा और चाप से परिबद्ध क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तो ये हमारा वृत्तखंड है। अच्छा, ये वृत्तखंड इस अर्धवृत्त में ही तो सम्मिलित हो रहा है। अब यदि हमें ये छायांकित भाग निकालना है तो हमें इस अर्धवृत्त में से इस वृत्तखंड को माइनस कर दीजिए। तो जहां से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहां आर इतना हो गया, थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री, ठीक है, थीटा कितना है 90 डिग्री। चलिए, अर्धवृत्त का सूत्र होता है 1/2 पाई आर वर्ग, लेकिन यहां पर हम अर्धवृत्त की त्रिज्या R1 ले रहे हैं, माइनस वृत्तखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर वर्ग साइन थीटा। चलिए रखते हैं यहां से मान 1/2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू R1 कितना है 7 √2 का होल स्क्वायर माइनस, यहां आ जाइए 22/7 इंटू 360 इंटू आर कितना है 14 का वर्ग इंटू 90 डिग्री, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू 14 का वर्ग और साइन 90 डिग्री। यहां से चलिए 2 से ये काट दिया, 11/7 इंटू 7 का वर्ग 49
और 49 दूनी 98। ठीक है, तो ये हो गया 98 माइनस, यहां आ जाइए 9 चौक 36 4 बार। ठीक है, और इसको खोल दिया मैंने 22 इंटू 14 इंटू 14 वटे में 7 इंटू 4 माइनस 1 वटे 2 इंटू इसको 14 इंटू 14 और साइन 90 का मान होता है 1। इसको काटो 14 सत्ते 98, 14 बार कट गया, 14 का इससे गुणा करो, 14 कम 14 1 15 154 माइनस, यहां आ जाइए 7 से ये कट गया 2 बार और 2 से ये कट गया 2 बार और 2 से ये कितनी बार 11 बार, 11 का 14 से गुणा करो 154 माइनस 2 से इसे काटो 7 बार और 14 सत्ते 98। ठीक है, ये 154 माइनस का अंदर गुणा करो तो माइनस 154 और माइनस माइनस प्लस 98, इससे इसे काट दो, क्या बचा 98 सेमी स्क्वायर। इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आया है इतने भाग का, ठीक है, वो कितना है 98 वर्ग सेमी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए, प्रश्न नंबर 8 में आते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या दे रहा है कि ए बी वृत्त एक आकृति है यहां पर, और इस आकृति में ए बी जो है वो वृत्त का व्यास दिया है। ए बी इस वृत्त का क्या है व्यास, ए बी वृत्त का व्यास है, जिसमें ए सी एक बिंदु यहां है सी, तो यहां से ए सी की जो दूरी है वो कितनी है 6 सेमी, ए सी 6 और बी सी जो है वो है आपकी 8 सेमी, बी सी आपकी 8 सेमी है। तो इसको पूरे को उसने छायांकित कर रखा है, ये वाला भाग आपका पूरा का पूरा छायांकित है, इधर ये भी भाग आपका छायांकित है, इधर आपका ये भी भाग छायांकित है। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहां से दिया है वृत्त का व्यास बराबर ए बी, ठीक, ए सी बराबर 6 सेमी और बी सी बराबर 8 सेमी। अब देखिए यहां से यदि हम ये हल करना चाहते हैं तो इस छायांकित भाग को निकालने के लिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त है। ए बी यदि वृत्त का व्यास है तो फिर ये पूरा भाग क्या है अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त है तो ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। तो फिर ए सी बी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन छायांकित निकालेंगे, हमें वृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो पहले हम वृत्त का व्यास निकालते हैं। चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है, इसीलिए कोण सी बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण समकोण होता है। इसीलिए समकोण त्रिभुज एसीबी में, इस एसीबी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं हम। ए बी बराबर अंडर रूट में एसी का वर्ग प्लस बीसी का। एसी कितना है 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, ये हो जाएगा 36 प्लस 64, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 100, जोड़ दिया, और जोड़ने 100 का वर्गमूल होता है 10 सेमी। तो इस वृत्त का, अतः यहां से वृत्त का व्यास 10 सेमी हो गया। तो फिर वृत्त की त्रिज्या तो आर बराबर हो जाएगी कितनी 10/2 बराबर 5 सेमी। अब आपके पास वृत्त की त्रिज्या आ चुकी है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं दोनों, तो आपको क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहां से निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर वर्ग माइनस समकोण का होगा 1/2 इंटू आधार ए बी
AC इंटू ऊंचाई BC, पाई का मान 22/7 इंटू आर की जगह पे कितना आ जाएगा 5 का वर्ग माइनस 1/2 इंटू 6 इंटू 8। ठीक है, इधर ले लेता हूं आपका, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 25, 5 का वर्ग माइनस 2 से काट दो इसको 3 बार और 8 3 24। ठीक, अच्छा यदि यहां से पाई का मान, हालांकि इसमें नहीं दिया है हमारे पास, यदि पाई का मान रखते हैं हम 3.14, चलिए यदि इसको रख देता हूं तो 22 पंजे यहां से हो जाएगा ये 550, 25 दूनी 50, हासिल 5 50 बटे में 7 माइनस 24, एलसीएम ले लो 7 आ जाएगा 550 माइनस 7 चौको 28, हासिल 2 14 2 16, घटा दीजिए कितना बचेगा 2, यहां घटा दीजिए 3, सॉरी 10 में से 8 गए 2 और यहां से 15 में से 7 गएंगे 8 और यहां से बचेंगे 3 बटे में आ जाएगा 7, यहां से 2 तो 7 पत 35, 3 बचेगा है और 3 32 7 चौक 28। ठीक है, फिर बचेगा कितना 4, 7 चौक भाई 7 पत 35 32 7 चौक 28, 4 बच गया तो 7 से फिर देंगे तो 7 पत 35, फिर 5 बचेगा और 5 बचेगा तो 7 7 49। ठीक है, तो इतने सेमी स्क्वायर आपका इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये भाग ये तीनों भागों का क्षेत्रफल 54.57 वर्ग सेमी होगा। तो आइए देखें अगला प्रश्न है 9वां। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि दी गई आकृति, ये एक आपको डिजाइन दे रहा है यहां पर, ये एक वर्गाकार आकृति है। ठीक, और इसकी भुजा है कितनी 10 सेमी, मैंने यहां पर दे दिया ABCD ABCD। ठीक, अब इसमें इसकी भुजा दी है, वर्ग की भुजा बराबर है 10 सेमी। ठीक है, यहां पर दिया है कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मान करके, देखो क्या कह रहा है, इसकी 4 भुजाएं, इन चारों भुजाओं को व्यास मान करके और अर्धवृत्त खींचे गए हैं। एक तो हमें भुजा दे दी है कि यहां से पाई का मान देखो इस सवाल में दे दिया 3.14। ठीक है, और क्या कह रहा है, प्रत्येक भुजा को व्यास मान करके, मैंने इस भुजा को व्यास माना पहले और यहां से एक अर्धवृत्त बना दिया ये, फिर ऐसी इस भुजा को व्यास माना, मैंने इधर से ये अर्धवृत्त बना दिया। ठीक है, 2 अर्धवृत्त, जरा ध्यान से देखें तो एक तो यदि इस वर्ग में से मैं इस दोनों अर्धवृत्तों को घटा दूं तो ये भाग फर्स्ट और ये भाग सेकंड मेरे पास बच जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से पाई का मान दे दिया है। जब वर्ग की भुजा को व्यास माना है, चूंकि प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, इसीलिए प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर क्या होगी, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, या वर्ग की भुजा बटे में, यहां से हमारी त्रिज्या, तो वर्ग की भुजा कितनी है, R बराबर हो जाए वर्ग की भुजा 10 बटे 2 बराबर 5 सेमी। तो यानी प्रत्येक जो अर्धवृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेमी होगी। अच्छा देखो, अब मैं पहले यहां आता हूं, अभी आपकी डिजाइन पूरी नहीं बनी है, या मैं आपको ये डिजाइन बना के बता देता हूं पहले कि उसने इस डिजाइन को इस प्रकार से बनाया है। ये तो एक अर्धवृत्त यहां से और एक इधर से इस प्रकार से, फिर ऐसे इधर से ले लिया इसने अर्धवृत्त, फिर ऐसे इधर से अर्धवृत्त ले लिया है, इस प्रकार से इनको छायांकित कर दिया है।
ठीक है, ये वाली डिजाइन बना रखी है प्रश्न में। तो देखो अभी मैंने आपका ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त लिया है, तो यहां ये फर्स्ट और ये सेकंड आकृति आ गई। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आकृति फर्स्ट और सेकंड का क्षेत्रफल निकालूं। यदि इस फर्स्ट भाग का ये और इस सेकंड भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, भाग फर्स्ट एंड सेकंड का क्षेत्रफल, तो क्या करना है, यदि इन दोनों भागों का क्षेत्रफल निकालना तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इसमें से 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल के लिए वर्ग की भुजा ले लेंगे, तो 10 का वर्ग भुजा वर्ग माइनस 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2, पाई का मान 3.14 पाई आर वर्ग यानी 5 का वर्ग, इसका वर्ग हो गया 100 माइनस 2 से 2 खत्म, ये हो गया 3.14 इंटू 55 25, ये हो गया 100 माइनस 25 चौके 100 हासिल 10, 25 10 35, 5 हासिल 3, 25 75 और 3 78.50। ठीक है, घटा दीजिए तो यहां से 21.50 सेमी। हाँ, तो देखिए ये हमारा प्रथम भाग और सेकंड भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब ठीक ये डिजाइन बनानी है, तो अभी हमें इस भुजा को और इस भुजा को व्यास मान करके हमने वर्ग ये अर्धवृत्त खींचे। अब हम इस भुजा को और इस भुजा को, तो इस भुजा को व्यास मान करके ये अर्धवृत्त खींच दिया, और ऐसे ही इस भुजा को व्यास मान करके ये अर्धवृत्त खींच दिया, तो हमारा ये थर्ड भाग और ये फोर्थ भाग, ठीक है, ये भाग, ये तो दोनों अर्धवृत्त में चले जाएंगे फर्स्ट और सेकंड तो। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये दोनों भाग बचेंगे, तो अब इन दोनों भागों का क्षेत्रफल निकालेंगे, काम वही करना है। फिर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफलों को घटाएंगे, सेम यही सूत्र लगाना है। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार भाग थर्ड एंड फोर्थ का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, इसका भी इतना ही आ जाएगा 21.50 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इस फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ। अच्छा देखो, यदि हमें केवल ये डिजाइन चाहिए, ये वाली ये और ये डिजाइन, यदि हमें केवल इन चारों डिजाइन का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसमें से इस भाग को, इस भाग के क्षेत्रफल को और इस भाग के क्षेत्रफल और चारों भागों के क्षेत्रफल को घटा दीजिए। तो यहां से आपको करना क्या है, यहां से आपको करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहां से आपको लिखना है कि छायांकित, अतः छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस भाग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट मैं सीधे लेता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड तथा प्लस कर देता हूं, प्लस थर्ड एंड फोर्थ का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल देखो, वर्ग की भुजा कितनी थी 10, तो यहां 10 का वर्ग, फिर कर दिया माइनस भाग फर्स्ट और सेकंड का क्षेत्रफल कितना है 21.50 प्लस, ठीक है, थर्ड और फोर्थ का क्षेत्रफल कितना है 21.50, इसका हो गया कितना 100 माइनस, दोनों को जोड़ दो, 21 दूनी 42 और 1 43। ठीक है, 100 में से 43 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 और ये 5 57 सेमी वर्ग। अर्थात इस केवल डिजाइन का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 57 वर्ग सेमी होगा। ठीक है, तो आइए 10वां प्रश्न रह गया इसका, 10वां प्रश्न। और देखिए 10वें प्रश्न में क्या कह रहा है कि आपको एक आकृति दी है, ये आपको एक अर्धवृत्त दे दिया, ये ठीक है, एक आकृति दी है और इसका व्यास दे रहा है, सॉरी त्रिज्या इसकी आर दे रहा है 7 सेमी। ठीक
ये 7 सेमी, और यहां से ये भी क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तीनों बराबर है। यहां पर P और ये Q, PQ तो इस अर्धवृत्त का व्यास हो गया, और O से यहां से O से P तक इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और ये O मैं R भी ले लेता हूं, और यहां O डैश मैंने केंद्र डाल दिया इसका, तो यहां पर भी उसने एक वृत्त बना दिया ये इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां O डैश केंद्र वाले वृत्त का ये OR क्या होगा, व्यास होगा। तो चलिए यहां से हमारे पास दिया है आकृति में OP बराबर 7 सेमी, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्ध वृत्त की त्रिज्या R बराबर 7 सेमी, ठीक है। अर्धवृत्त, इसको तो हम अर्धवृत्त कहेंगे, तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। अच्छा, और OR जो क्या है, वो वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो ये ROP, चूंकि OP बराबर OQ बराबर OR, तो बराबर ये 7 सेमी, क्योंकि OP 7 सेमी का है, तो OR भी हमारा कितना हो गया, 7 सेमी। अतः यहां से O डैश केंद्र वाले वृत्त का व्यास बराबर 7 सेमी, ठीक है। कितना हो गया, 7 सेमी। तो इसकी R आ जाएगी 7/2 सेमी। अच्छा, जब R तो हम यहीं पे लिख रहे हैं, तो इसको R1 कर देते हैं, इतने सेमी। चलिए, अब इसने पूछा है, तो इस अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल, हमें इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ये इस अर्धवृत्त में ये जो वृत्त बन रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो इस वृत्त के लिए त्रिज्या हमारी क्या आ गई है, R1 7/2 सेमी। तो यहां से हम लिख देंगे कि अर्ध वृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 60, 2 से 11 बार काट दिया, तो ये हो जाए 11/7 77/2 वर्ग सेमी, या 2 से काट दो, 2 3 6, कितना बचेगा 1, तो 2 8 16 38.5 सेमी। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 15.3 खत्म होती है, ठीक है। अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 16 कराएंगे।